اللہ کے नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक जैसे लोहे पर जंग चढ़ता है ऐसे ही दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के जंग का इलाज क्या है? इरशाद फरमाया मौत को कसरत से याद करना और जिक्रुल्लाह की कसरत करना। अल्लाह का जिक्र ये दिल का जंग दूर करता है। तिलावत कुरान ये दिल का जंग दूर। आपको कभी कभी मजा नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, पहले से बता देता हूं कि जिसके दिल में प्रॉब्लम होती है ना, वो जैसे ही जिक्रुल्लाह करेगा उसको नींद आने लगेगी, तिलावत करेगा बोरियत शुरू हो जाएगी, मस्जिद में आएगा टेंशन शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं, पहले जहन बना ले कि मुझे दिल साफ करना है, मुझे गुनाहों का ये जंग उतारना है, मुझे अल्लाह की मारिफत अपने दिल में चाहिए। तो अब हल क्या होगा? अब उसको दुनिया की एग्जाम्पल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर किसी को बुखार हो जाए हैं और कोई वायरस लग जाए, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पानी अच्छा नहीं लगेगा, चाय अच्छी नहीं लगेगी, जूस अच्छा, घर वाले बेचारे सूप बना के देंगे, नहीं खाना है, मुंह कड़वा हो जाता है। आप क्या करते हैं? अच्छा नहीं लगता फिर भी खाते हैं। आपको ये पता है बैक ऑफ द माइंड कि थोड़े दिनों की बात है, बल्कि फैमिली अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे नहीं लगते, जब बंदा बीमार होता है तो हम बच्चों को घर से तो नहीं निकाल देते, हमें पता है तबीयत मेरी खराब है। थोड़े दिन के बाद जैसे ही बीमारी हटेगी खाना भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी अच्छे लगेंगे, माहौल सारा ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम मेरे अंदर है, हम कंटिन्यू खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब जब आपको जिक्र इलाही में मजा ना आए, तिलावत में लुत्फ ना आए, दुरूद पाक में वो जो चाशनी है नहीं मिल रही, सजदों की लज्जत नहीं मिल रही, भाग नहीं जाना मस्जिद छोड़ के, इबादत करना छोड़ ना दें, तस्बीह रख मत दीजिएगा। ये बीमारी है जो आपको नहीं करने दे रही, आप कंटिन्यू करते रहें। एक वक्त आएगा दिल का जंग दूर होगा, हर जिक्र इलाही आपको मजा देने लगेगा, हर सजदे में आपको मारिफत मिलने लगेगी, हर तिलावत का ज़ौक़ आपको मिलता रहेगा। आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक आपको ये करना पड़ेगा ताकि ये दिल का जंग दूर हो जाए। और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मौत को कसरत से याद करना और जिक्र इलाही दिलों के जंग को दूर करता है। एक और प्रॉब्लम यह है, हम मौत बुलाए बैठे हैं, हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं, हमारे सामने लोग दुनिया से जा रहे हैं, हम कब्रिस्तान जाते हैं, वहां भी लोग फोन पे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अरे पहले का दौर कैसा था, जब जनाजा होता था ना, मैयत के रिश्तेदार को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। लोग कहते कैसे ढूंढे, सारे रो रहे हैं। और सब क्यों रोते थे? उनको मैयत से इतना प्यार नहीं होता था, सबको अपनी मौत याद आती थी। वो कब्रिस्तान देखकर समझ जाते थे कि हमने जाना है, मगर हम मौत भुलाए बैठे हैं। कभी कभी इन चीजों को याद करना चाहिए। आगे सुनिए, एक मर्तबा एक औरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई, दिल की सख्ती की शिकायत की। हजरत आयशा ने फरमाया अक्सिरी मिन ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करो। चंद दिन के बाद वो औरत आई और बीबी आयशा का शुक्रिया अदा करती हैं, कहती हैं जब से मैंने मौत को याद करना शुरू किया ये बात रंग लाई है, मेरी दिल की सख्ती दूर हो गई है। कभी कभी वैसे ही कब्रिस्तान चक्कर लगा लिया करें, दुआ पढ़ने चले जाएं, अंदाजा हो कि देखो कौन कौन चला गया। किसी का बड़ा महल था, किसी का डिफेंस में बंगला था। दुनिया में मैं और आप एक सीक्वेंस के जरिए आए। पहले मेरे दादा आए, फिर मेरे वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे आए, फिर उनके बच्चे। ये सीक्वेंस है ना। दुनिया से जाने की ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि दादा ही पहले जाएंगे, अब्बू ही बाद में जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। नहीं, दादा दुनिया में होता है, पोता चला जाता है, वालिद होता है, जवान बेटा चला जाता है। आपने नहीं देखा कब्रिस्तान जाए ना, 15 साल के बच्चे की भी कब्र मिलेगी, 5 साल के बच्चे की कब्र भी मिलेगी, 75 साल के बूढ़े की कब्र भी मिलेगी। इट मीन्स मैं भी कभी भी जा सकता हूं। इसी तरह अल्लाह वालों की जो निगाह होती है ना, हाँ वो कहते हैं ना यक जबाना सोहबते बा औलिया बेहतर असद साला ताते बेरिया। सैकड़ों साल की बेरिया इबादत एक तरफ, किसी वली कामिल की सोहबत एक तरफ। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, उनकी निगाह से, उनकी सोहबत से दिल का जंग उतर जाता है। हाँ, इसी तरह उलमा कहते हैं अल्लाह वालों की दुश्मनी जो है ना, किसी अल्लाह वाले की गुस्ताखी, चाहे गुनाह थोड़ा थोड़ा करके दिल सख्त करता है, ये वो गुनाह है जो डायरेक्ट दिल को सख्त कर देता है, दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, नेक लोगों में बैठा करें, तिलावत कुरान करें, जिक्र इलाही करें, मौत को कसरत से याद करें, तो ये दिल जो है इसकी सख्ती से हम महफूज रहेंगे।